वेलकम स्टूडेंट्स, यह वीडियो जो है क्लास 12th के बच्चों के लिए है जो आने वाला एग्जाम के लिए मतलब फर्स्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह क्लास 12th के लिए पहला वीडियो है जो कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोरोना के वजह से जो है सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब परीक्षा 2 बार में होगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म का सिलेबस यदि हम लोग देख लें तो फर्स्ट टर्म के सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है। अब इसमें से भी बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। जो आप यहाँ देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको 23 और 15 मतलब ये दोनों ये नंबर ऑफ पीरियड्स है, मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 से मिला करके 17 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 17 नंबर का। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI और AC से आपको कुल 35 नंबर का फर्स्ट टर्म में एग्जाम हो जाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर पर बात करेंगे, केवल और केवल इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, मींस कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एक अलग वीडियो आज जो कि देख रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करें, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपना इस चैप्टर का। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसमें से हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं जरा देख लीजिए। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या चीज है? एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें कि हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, वो भी किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी है कोई मैटर का या जिसके वजह से उसमें इलेक्ट्रिक और रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जा सकता है। ये 2 तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज जिसमें कि लेस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जिससे निकाल दिया जाता है उस पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहा जाता है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग देखे थे। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत को हम लोग घर्षण विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को घर्षण विद्युत के नाम से भी जाना जाता है। काहे भैया? क्योंकि 2 वस्तु के घर्षण के वजह से आवेश का स्थानांतरण हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह, इसलिए इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। स्टैटिक इसलिए कहते हैं कि आवेश स्थानांतरित होकर के एक जगह से दूसरा जगह मतलब वस्तु में जाकर के स्थिर हो गया, इसलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। एप्लीकेशन तो बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोग पढ़े हुए हैं चैप्टर्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपका वर्क करता है, वांडीग्राफ जनरेटर वर्क करता है, बहुत सारा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। पोल्यूशन कंट्रोल में काम करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हम लोग देखे थे? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे देखे थे कि लाइक चार्जेज रिपील इच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर। सिंस दिस लॉ इज फर्स्टली सीन बाय लॉर्ड कैवेंडिश, इसलिए इसको कैवेंडिश का नियम के नाम से भी जानते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी हम लोग जानते हैं। चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसा हो सकता है, चार्ज को ना तो आवेश को ना तो बनाया जा सकता है ना इसे नष्ट किया जा सकता है, इससे केवल एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो देखिए इससे पहले आपको बेसिक चार्ज जानना चाहिए। बेसिक चार्ज सबसे छोटका चार्ज, बेसिक इसको E कहते हैं, बेसिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश का जो मात्रा होता है उसको हम लोग बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। यह वैल्यू है, मेजर वैल्यू प्लस माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज टेकन एज नेगेटिव एंड इन केस ऑफ प्रोटॉन E इज टेकन एज पॉजिटिव। ऐसा हम लोग बात किए हुए हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यह बताता है हम लोगों को, यहाँ से एक फार्मूला आ जाता है Q = +- NE कह सकते हैं। यह कहता क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? यह कहता है कि कोई भी गिवन चार्ज जो है वह बेसिक चार्ज से, ये वाला बेसिक चार्ज से कितना गुना कम या अधिक है, ये पहला बात बताता है। और दूसरा बात यह भी बताता है कि चार्ज एग्जिस्ट इन द नेचर इन द मल्टीपल ऑफ दिस थिंग्स, मींस कि बेसिक चार्ज का मल्टीपल में ही एग्जिस्ट कर सकता है। यह बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज वही चार्ज बताया आपको, इसका एक मेजर वैल्यू है, ये SI में वैल्यू है, यह कूलम जो है SI में है। और यदि CGS में बात कर लेंगे तो +-4.8 × 10⁻⁻10 स्टैट कूलम। स्टैट कूलम जो होता है चार्ज का CGS मात्रक होता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखिए इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज से क्या पता चलता है? चार्ज इज आइदर इन रेस्ट आइदर इन मोशन। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, अ चार्ज बॉडी इज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, उसको हम लोग इनवेरिएंस कहते हैं। एडिटिविटी क्या कह रहा है भैया? एडिटिविटी कहता है कि चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड। चार्ज को आवेश को सामान्य बीजगणित के नियम से जोड़ा घटाया जा सकता है। कूलम्स लॉ 1785 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे, कहाँ के साइंटिस्ट थे? फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था C.A. कूलम। उन्होंने एक लॉ दिया, क्या चीज के बारे में भैया? 2 आवेश के विषय में, है ना, मतलब 2 आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बीच में हम लोग पढ़े हुए भी हैं। कूलम्स लॉ F = क्या होता है? K/Q1/Q2/R² होता है। K का वैल्यू 1/4πε0 माना गया है, 1/4πε0। ε0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। Q1/Q2/R², ऐसा हम लोग देख चुके हैं कूलम्स लॉ में, ठीक है। चलिए
इसमें और भी कुछ कुछ पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। और उसके बाद है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर भी पढ़े हुए हैं भैया। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन, मतलब दो मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी इज जो कि इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, उसको हम लोग परमिटिविटी कहते हैं ना। ये तीन तरह का होता है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जीरो एंड एप्सिलॉन आर। ये तो हुआ परमिटिविटी, ये हुआ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। कोई भी मीडियम का परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब एब्सोल्यूट, मतलब स्पेस के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात की है, मतलब क्या चीज, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, इन तीनों के बीच में रिलेशन है, क्या है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर होता है। चलिए उसके बाद वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जीरो होता है, निकाले हुए हम लोग 8.85 या 86 ले सकते हैं, इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा हम लोग निकालते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये बात जान लीजिए। एफ बाय एफ एम, मतलब F बाय एफ एम को K कहा जाता है। F का क्या है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में हवा में बल है, और FM क्या है, दो सेम पॉइंट चार्ज के बीच में कोई मीडियम में बल है। मतलब यदि कोई मीडियम का आपको रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो दो को चार्ज आप ले लीजिए और कहाँ रख दीजिए, एक बार हवा में रख दीजिए, बल निकाल लीजिए, और फिर वही दोनों को उसी मीडियम में रखिए जिस मीडियम में कि आपको निकालना होता है, तो वहाँ पे दोनों का भाग कर दीजिएगा तो K निकल जाएगा। यूनिट्स ऑफ चार्ज हम लोग बात किए हुए हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वह क्या चीज होता है, तो कूलम होता है, ठीक है। और CGS यूनिट जो होता है स्टेट कूलम होता है। इसके अलावा भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है जिसको EMU कहते हैं। फोर्स एमंग मल्टीपल चार्जेस सुपरपोज, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक चार्ज पर यदि बहुत सारा चार्ज बल लगा रहा है तो इस एक चार्ज पर लगने वाला कुल बल जो होगा सबों के द्वारा लगाए गए बलों के योग के बराबर होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज अमाउंट, मतलब बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल में यदि आप इस बोर्ड का ही बात कर लें, इसमें लार्ज नंबर ऑफ चार्ज है, ठीक है, गिन पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो आप Q बराबर NE करते हैं ना, Q बराबर NE, ये तभी फार्मूला लागू होता है जबकि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सब चीज पता होता हो। तो इस सिचुएशन में ये फेल कर जाता है। किस सिचुएशन में, जब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज रहता है, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जरूरत, सहायता लेना पड़ता है। ये तीन तरह का होता है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, ये बात भी हम लोग पढ़े हुए थे। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और मास भी हम लोग देखे हुए हैं, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स भी देखें। इलेक्ट्रोस्कोप भी हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप, थोड़ा जान लेते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जो कि कोई ऑब्जेक्ट पर, मतलब वस्तु पर आवेश का मात्रा और उसका प्रकृति क्या कैलकुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब कोई वस्तु को किस तरह से आप चार्ज कर सकते हैं। तीन तरह का बेसिकली है, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन, दैट इज चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलिए आपके पास एक मार्कर है और इस पर 10 कूलम का चार्ज है और इस पर जो है 30 कूलम का चार्ज है। इसको सटा दीजिए और फिर हटा दीजिए तो होगा, नतीजा क्या निकलेगा मालूम है, इसमें भी 15 जाएगा, इसमें भी 15 जाएगा। मतलब इसको फिजिकल कॉन्टैक्ट से चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए बाल में यदि कलम को आप घसना स्टार्ट कर दीजिएगा अभी पहले, मतलब तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्लास में भी हम लोग चर्चा किए हुए। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन के द्वारा, मतलब एक अनचार्ज बॉडी के पास यदि एक चार्ज बॉडी ले आइएगा बिना सटाए हुए भी इसमें चार्ज इंड्यूस्ड कर जाता है, जिसको कि हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। तो ये हम लोगों का क्या है कि ये सब चीज हम लोग बात किए हुए हैं और इसी से रिलेटेड हम लोग MCQ देखते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपना गंतव्य पर चलते हैं। तो चलिए यूनिट 1 से हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का, केवल आज हम लोग MCQ देख रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास, जब कोई वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। देखिए यहाँ पे क्या है ना, द्रव्य आवेशित करना, या क्या कर रहे हैं आप, धनावेशित कर रहे हैं या ऋणावेशित कर रहे हैं। तो यदि आप धनावेशित कर रहे हैं तो इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, द्रव्यमान उसका घट जाएगा। यदि आप ऋणावेशित कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है। तो उतने छोटा छोटा द्रव्यमान गया तो उसका बॉडी का बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा, रिमेन्स कांस्टेंट में ये एक नंबर का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मतलब में इंक्रीज और में डिक्रीज, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसमें क्या चीज कर रहे हैं, कौन सा चार्ज दे रहे हैं। नेगेटिव दे रहे हैं तो बढ़ेगा, पॉजिटिव कर रहे हैं उसको तो घट जाएगा। तो एक नंबर का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं, व्हेन बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया है, इट्स मास इंक्रीज कर जाएगा, अभी तुरंत बताएं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, तो वह क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो 2 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर देखते हैं, ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय। अच्छा,
अच्छा, निगेटिवली चार्ज कब होता है? जब उससे आप इलेक्ट्रॉन, उस पर आप इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उससे निकाल लीजिएगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। तो गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट, हाँ ये हो सकता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट नहीं होगा। रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट, न्यूट्रॉन्स पर तो चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रल। तो इसका 3 नंबर का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, चौथा नंबर। व्हाट इज द काउज ऑफ चार्जिंग? तो देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ एन, तो दोनों ही केस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही केस में बॉडी चार्ज हो जाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिवली चार्ज होगा। तो क्वेश्चन के मुताबिक 4 नंबर का सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। A positively charged glass rod is about near the uncharged pith ball pendulum and the pith ball is, अच्छा मतलब कि अनचार्ड पिथ बॉल पेंडुलम के पास लाया जाता है। पिथ बॉल इज, पहले क्या होगा देख लीजिए, एक तो अनचार्ड बॉडी है, मान लीजिए ये पेंडुलम है और ये अनचार्ड है, और एक आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड को आप ला रहे हैं, मतलब ये इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो ये देखिए इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, पहले तो इंड्यूस्ड हो जाएगा, निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये इसको सटा दीजिएगा तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट हो जाएगा। अब इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को, मतलब साफ है कि पहले ये अट्रैक्ट करेगा फिर बाद में ये रिपेल कर देगा। तो अट्रैक्ट टुवर्ड्स द बॉल होगा, लेकिन अब देखिए रिपेल्ड अवे फ्रॉम द रॉड ये भी होगा, नॉट अफेक्टेड बाय द रॉड, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड, टचेज इट एंड देन थ्रोन अवे, ये एकदम डी नंबर हो जाएगा। क्या आएगा, सटेगा और चार्ज हो जाने के बाद फिर दोनों एक दूसरे से रिपेल कर जाएगा। तो 4 नंबर का 5 नंबर का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, हमको याद है 6.25 गुना 10 पे पावर 18 होता है। कैसे होता है? 1 कूलम चार्ज 10 पर, ये सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। कैसे हो जाता है तो देख लीजिए, एक फार्मूला है Q बराबर NE। Q मतलब 1 कूलम आपको दिया हुआ है, N का वैल्यू N निकालना है और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो N इक्वल्स टू 1/1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम कट गया तो क्या हो जाएगा, तो 10 पे पावर 19/1.6, अभी भाग तो लगेगा नहीं, 10/1.6 गुना 10 पे पावर 18 हो जाएगा। एगो पैसा ले लिया इधर, तो इसको भाग दीजिएगा ना, तो 6.25 गुना 10 पे पावर 18 हो जाता है। तो 1 कूलम में कितना चार्ज आ जाएगा, 1 कूलम में 6.25 गुना 10 पे पावर 18, तो 6 नंबर का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। when a glass rod rubbed with silk charge acquired by the glass, देखिए ये चीज ना आपको याद रखना होगा। एक है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज मतलब रैबिट, फर, हेयर, ग्लास, मिका, वुड, सिल्क, मतलब ऊपर वाला में यदि निचलका को रगड़िएगा तो ऊपर वाला लूजेज इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और निचलका वाला गेन इलेक्ट्रॉन कर लेता है, तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कहता क्या है, व्हेन ए ग्लास रॉड ऊपर में है और विथ सिल्क से आप रबर रगड़ रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 7 का ए नंबर सही, इसको याद रखना पड़ता है, आप याद रख लीजिएगा, 7 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अभी जस्ट बात किए थे, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका वैल्यू होता है। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला, कूलम स्क्वायर, कूलम मतलब चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला 80 का होल स्क्वायर, न्यूटन मतलब फोर्स MLT-2 पर पावर -1, M मतलब मीटर, L पर पावर -2 हो जाएगा। तो ये हो गया A2T2 M-1 L-1 T2L-2, इसको सरिया करके लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, M-1 L-3 T2 4 और A2, यह फार्मूला आ जाएगा। तो देख लीजिए कितना नंबर, 8 का M-1 L-3 T4 A2, फर्स्ट नंबर 8 का हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं फट से। 9 नंबर है, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन ए चार्ज बॉडी कैन हैव। सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर होता है, वह वैल्यू हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो देख लीजिए वहां पे बी नंबर, 9 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर है हम लोगों का, कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस वेरीज विथ डिस्टेंस। कूलम का तो नियम है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो R स्क्वायर 10 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर है आपका 11 नंबर। 11 नंबर कहता है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज डबल, दोगुना कर दिया जाता है, तो फोर्स बिटवीन देम
चौथाई हो जाएगा, दूरिया बढ़ने से घट जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको भी देख लीजिए। मान लेते हैं पहले f था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर अभी है, ठीक है। अब क्या किए f डैश, मतलब अभी दूरी को हम 2 गुना कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे, इसको 2 गुना कर दिए, 2 दूना 4 r स्क्वायर, तो f डैश बटे f निकाल दीजिए, मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे 4r स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये कट गया तो क्या बचा 1/4, मतलब कि f डैश जो हो गया 1/4 f क्या था पहल का फोर्स, f डैश क्या है बाद का फोर्स, मतलब 1/4। 11 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 12 नंबर कहता है वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर के साथ रिलेशन, तो आपको जानना चाहिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घट जाएगा, टेम्परेचर यदि घटेगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा। लेकिन हर केस में नहीं होता, लेकिन जनरली यही देखा जाता है, यही होता है। तो अब देख लीजिए इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं होगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर हाँ ये होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रिमेंस ये भी नहीं होगा और नथिंग कैन बी सेड ये भी नहीं होगा। तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, 12 का बी नंबर, इन्वर्सली रिलेशन है इन लोगों के बीच में। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। तो अभी बात कर भी किए थे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी से ना डायमेंशनल फार्मूला निकाले। तो देख लीजिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। 13 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 14 नंबर कहता है हाउ मच ग्रेटर इज 1 माइक्रोकूलम कंपेयर टू एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अच्छा, मतलब कि 1 माइक्रोकूलम जो है वह एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बेसिक चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं, उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो 1 माइक्रोकूलम का मतलब क्या चीज 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम हो गया। तो कितना गुना कम या ज्यादा है, मान लेते हैं गुना n है, मतलब ये, तो n बराबर कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 6, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुना हो जाएगा। ये ऊपर कर दीजिए 10 पे पावर माइनस 6 गुना 10 पे पावर माइनस प्लस हो जाएगा 19 बटे 1.6, तो 10 पे पावर कितना हो गया 13 और 19 में 6 गया 13 और 1.6 हो जाएगा, मतलब इसको छोड़ दीजिए तो लगभग 10 पे पावर 13 टाइम्स 14 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। मतलब 1.6 से यदि आप भाग भी नहीं देते हैं तो पर भी यह चीज हो जाएगा, तो 10 पे पावर 13 गुना हो जाएगा। 14 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट एन चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम इज इक्वल्स टू NE हो जाएगा, मतलब Q बराबर NE एक फार्मूला है फट से, -16 गुना 10 पे पावर -6 बराबर n गुना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो n बराबर -16 बटे गुना 10 पे पावर -6 बटे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इसको वही सेम चीज़ है, इसको उड़ा दीजिए, एक चलाएगा 10, ये 10 बार में कट गया, तो 10 गुना 10 पे पावर -5 गुना 10 पे पावर -19, ये माइनस है तो यहाँ कितना हो गया माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 14, तो n बराबर 10 पे पावर 14 हो जाएगा सही उत्तर। 15 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। माइनस सिंबल तो केवल यह बता रहा है कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। 15 नंबर का बी नंबर सही उत्तर हो गया। चलिए 16 नंबर बात कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम ऑफ चार्जेस। देखिए तभी भी हम निकाले हुए हैं, एक कूलम में 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 होता है, तो 2 कूलम में कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 6.25 गुना 12.5 होता है, 12.5 गुना 10 पे पावर 18 हो जाएगा, गुना कर दीजिए 2 से, तो देख लीजिए सिंपल सा बात 12.5 गुना 10 पे पावर 18, और ये सी नंबर सही उत्तर, 16 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 17 नंबर कहता है इफ Q बी द चार्ज ऑन ए बॉडी
एट रेस्ट देन द चार्ज ऑन ए बॉडी व्हेन इट मूविंग विथ स्पीड v इज, वही होगा चार्ज इज इनवेरिएंट। शुरू में हम लोग देख लिए, चार्ज को आप फेंक दीजिए, दौड़ा दीजिए, नचा दीजिए, अस्थिर रख दीजिए, उस पर जितना अमाउंट मैग्नीट्यूड है चार्ज का उतना ही रहता है, तो सेम रहेगा, है ना। क्यू था तो क्यू ही 17 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए फार्मूला आपको ठगने के लिए दिया है, डी नंबर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब कोई वस्तु जो है यदि v वेलोसिटी से चलता है तो उसका फार्मूला दे दिया, तो आपको ये नहीं मारना है, 17 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, चार्ज है इसलिए। 18 नंबर है द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ, ये याद रखने का चीज है, एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। देख लीजिए 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही चीज देखिए पहला, नहीं ये वाला नहीं, पर नहीं, ठीक है, 18 का ए नंबर हो जाएगा। एक चीज हाँ ध्यान, यूनिट भी ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ये तो नहीं होगा 9 है, तो ये 18 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं फट से। 19 नंबर है द लॉ गवर्निंग फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज, तो कौन दिया है, कूलम्ब लॉ दिया है ना, तो ये हो गया 19 का डी नंबर सही उत्तर, कूलम्ब ने दिया था 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट है ए कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर, मतलब किसी का सूखा बाल में कंघी को रगड़ दिया जाता है। स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट्स स्मॉल, मतलब यदि कंघी को माथा में रगड़ दें तो वह छोटका छोटका पेपरवा को अट्रैक्ट करने लगता है, यह किसके वजह से होता है, यह पूछ रहा है। कॉम्ब इज ए गुड कंडक्टर, नहीं, कॉम्ब इज ए पेपर इज ए गुड कंडक्टर, नहीं, दोनों तो कुचालक ही है, तो कंडक्टर है ये नहीं, तो द एटम्स इन द पेपर गेट्स पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम्ब, हाँ ये होगा, काहे कि देयर इज ड्यू टू रबिंग, यदि हम कंघी चलाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है बाल का कंघी में चल जाता है या कंघी का बाल में चल जाता है। अभी मैंने सोचना है कि किसमें कौन कहाँ चला जाता है, आपको जानना है कि पोलराइजेशन ऑफ चार्ज हो जाता है, तो ये सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, 20 का सी नंबर सही उत्तर हो जाना है। द कॉम्पोजिट नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। 21 नंबर देख लेते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग चार्ज। देखिए चार्ज जब मूव करता है ना तो उसके पास दोनों फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों ही फील्ड में एनर्जी स्टोर हो सकता है, तो मूविंग चार्ज कह रहा है इसलिए इसके पास दोनों ही एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सी नंबर हो जाएगा, 21 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यदि यह रेस्ट में रहता तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एनर्जी स्टोर होता, चूंकि यह मूविंग में है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी शामिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 22 नंबर बात कर लेते हैं। द सरफेस चार्ज डेंसिटी इन कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑफ द अर्थ इज अबाउट, देखिए सिग्मा के बारे में पूछ रहा है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एस होता है अर्थ का सिग्मा, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए अर्थ में जो है निगेटिव चार्ज होता है कितना का, क्यू बराबर -5 गुना 10⁵ कूलम का चार्ज है अर्थ में। ठीक है, अब आप यदि इस सिग्मा निकालिएगा अर्थ का तो Q मतलब कि -5 गुना 10⁵ अब एस, एस का मतलब इसका क्षेत्रफल 4πr², अर्थ का त्रिज्या है कितना, r बराबर 64,6400 किलोमीटर, इसको मीटर में बदल दीजिए 64,6.4 गुना 10⁵ मीटर आ जाता है। ठीक है, अब इसका वैल्यू रखिए -5 × 10⁵ गुना 3.14 गुना r² 6.4 × 10⁵ गुना 6.4 × 10⁵, इसको यदि आप कीजिएगा ना तो वैल्यू आएगा क्यू कूलम में, कूलम पर मीटर स्क्वायर में, कूलम पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ जाना है, और कैलकुलेट करके देखिएगा तो ये डी नंबर सही उत्तर आ जाएगा, -10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर होता है। इसे भी इस चीज को याद रखना चाहिए कि अर्थ का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है माइनस में होता है, क्योंकि अर्थ नेगेटिव चार्ज एक्वायर करके रखा हुआ है, -5 × 10⁵ कूलम, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। आप बना करके देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका द प्रोटॉन्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, मतलब 2 प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दीजिए 10⁻⁻8 मीटर हो जाएगा फ्रॉम ईच अदर। द फोर्स एक्टिंग ऑन देम आर, अच्छा न्यूक्लियर फोर्स, कूलम फोर्स, एक बात जान लीजिए पहले, सब फोर्स का रेंज समझ लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स 4 गो बेसिक फोर्स होता है ना, तो ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज इनफाइनाइट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का भी रेंज इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसमें आ जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेंज जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, मीटर में यह बात कर रहे हैं। और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वह 10⁻⁻18 मीटर के रेंज में लगता है। ठीक है, अब देखिए बात क्या है कि यहाँ कह रहा है 10⁻⁻10 मीटर है, तो 10⁻⁻10 मीटर, ये दोनों फोर्स बात तो लगबे नहीं करेगा। क्यों भैया? ये बहुत छोटा रहेगा, बहुत छोटा जगह में फोर्स लग सकता है, इतना छोटका है कि। तो यहाँ पे रह कौन गया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर ये तो नहीं होगा न्यूक्लियर फोर्स, ये भी जिसमें जिसमें न्यूक्लियर फोर्स है वो कहानी खत्म। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। अब बचा कूलम्ब अर्जात, ये सही उत्तर हो जाएगा, 23 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। 24 नंबर, ठीक है, 24 नंबर कहता है द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 गो प्रोटॉन को मिलकर के बनता है। एक प्रोटॉन पर चार्ज जो होता है वही E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कैसा? प्लस में। तो चूंकि 2 गो है इसलिए 2 गो 3.2 + 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो देख लीजिए, प्लस तो नहीं दिया है किसी में, तो प्लस से अल्फा मतलब 3.2, 10 का सी नंबर 24 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर हम लोग देख लेते हैं। कूलम्ब फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, बोथ ए एंड। देखिए सेंट्रल फोर्स क्या होता है ना, यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स का डायरेक्शन उसका सेंटर ऑफ मास के तरफ लगे तो है, मतलब चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ना वह सेंट्रल फोर्स होता है, एक लाइन पर लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, तो इसका 25 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये मेरा 25 ठो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 से मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज से 25 ठो इंपॉर्टेंट MCQ जो कि पढ़ने के बाद थोड़ा आपको परीक्षा में मदद मिल जाएगा। यदि आपको कोई चीज़ का उत्तर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि भाई आपको बता देंगे, है ना। और आपको वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ख़राब लगता है तो डिसलाइक करना भी मत भूलिए। चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगला क्लास।